बच्चों सुप्रभात। संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत पाठ नंबर 2 द्वितीय पाठ है। पाठ का शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्वम। इस पाठ की हम व्याख्या करेंगे, हिंदी अनुवाद और साथ साथ शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो संस्कृत भाषायाः महत्वम का अर्थ होगा संस्कृत भाषा का महत्व। पाठ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पाठ इस प्रकार शुरू होता है। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्यो अयम, धन्य प्लस धन्यो अयम, यानी कि यह भारत देश धन्य है। धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र मतलब जहाँ, समुल्लसति यानी सुशोभित होती है। क्या सुशोभित होती है आगे बताया जा रहा है। जनमानस पावनी अर्थात जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली। तथा शब्द संदोह प्रसविनी और शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत सुशोभित है। एक साथ मिला देते हैं। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूह को जन्म देने वाली सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इसका हिंदी अनुवाद देखो। विद्यमानेषु अर्थात विद्यमान, निखिलेष्वपि संपूर्ण साहित्य में भी, वाङ्मयेषु यानी कि साहित्य में, यानी विद्यमान या वर्तमान संपूर्ण साहित्य में, अस्याह इसका अर्थात संस्कृत का, वाङ्मयम साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है। सुसंपन्नम और सुसंपन्न है, यानी विद्यमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। नेक्स्ट वाक्य है इयमेव, इयम प्लस एव, इयम एव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। हिंदी अनुवाद देखो। यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोके, सप्तमी विभक्ति एक वचन यानी कि संसार में प्रसिद्ध है। प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अस्माकं रामायण महाभारता भारताद्यैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च
महाकाव्य नाट्यादीनि स्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। थोड़ा लंबा वाक्य है, इसका हिंदी अनुवाद देखो, प्रसिद्ध है। ठीक है। अस्माकं अर्थात हमारे रामायण महाभारत इतिहास, हमारे रामायण महाभारत इतिहास ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य और नाटक अस्यामेव इसी भाषा में, भाषायाम इसी भाषा में लिखितानि सन्ति अर्थात लिखित हैं, लिखे हैं। एक साथ देख लो, हमारे रामायण महाभारत इतिहास ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखित हैं। नेक्स्ट है इयमेव भाषा सर्वासां मार्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्व विद्भि मतलब भाषाविद, भाषा के जानकार। इयमेव यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की, सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी, ऐसा भाषाविद मानते हैं। अर्थात भाषाविदों का मानना है कि यही संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न है। संस्कृतस्य गौरवम बहु, ठीक है, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः, अर्थात दृष्टि ही और विषय, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। संस्कृतस्य गौरव, संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान का आश्रय और इसकी व्यापकत्वम च व्यापकता न कस्यापि किसी के दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि से ये छिपा नहीं है। संस्कृत भाषा का जो गौरव है अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान का आश्रय तथा इसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपा नहीं है, अर्थात किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है। संस्कृत नेक्स्ट है संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टि पथ मानीय सम्यगुक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना, आचार्य प्रवरेण दंडिना, आचार्य प्रवण अर्थात आचार्य से दंडी का कथन है। कहते हैं संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य श्रेष्ठ, आचार्य प्रवर अर्थात आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है, सम्यक उक्तम ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, ये उनके कथन है दंडी के, यानी कि
संस्कृत नाम महर्षियों ने, महर्षि भी मतलब महर्षियों ने देववाणी, दैवी वागन व्याख्याता देववाणी को जो सुर भारती है उसे संस्कृत नाम दिया है महर्षियों ने। नेक्स्ट है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। ध्यान से देखो, संस्कृत का साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। यानी संस्कृत का साहित्य रस से युक्त है, सरस है, और व्याकरण इसका सुनिश्चित है। नेक्स्ट है तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यं च वर्तते। सेंटेंस पूरा हुआ। देखो इसका अर्थ और हिंदी अनुवाद। तस्य गद्य, तस्य संबोधित किया जाए संस्कृत के लिए, तो इसके गद्य च पद्य, इसके गद्य में तथा इसके पद्य में लालित्य, अर्थात इसके गद्य तथा पद्य का लालित्य, भावबोध, भावों के बोध का सामर्थ्य, क्या है? सामर्थ्य अद्वितीयम, अर्थात अद्वितीय है, अर्थात इसके जैसा अन्यत्र नहीं मिलेगा। श्रुति माधुर्यम च वर्तते, और इसका श्रुति माधुर्य अद्वितीय है। मिला देते एक साथ। इसके पद्य में, गद्य में और पद्य में लालित्य, भाव बोध का सामर्थ्य तथा इसका श्रुति माधुर्य अर्थात सुनने में जो मधुरता है, यह अद्वितीय है। नेक्स्ट है किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिदन्यत्र। हिंदी अनुवाद। किम बहुना, क्या अधिक कहें, क्या अधिक वर्णन करें, चरित्र निर्माण की जैसी, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की जैसी, यादृशी मतलब जैसी, सत्प्रेरणा सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य ददाति देता है, तादृशीम न किंचित अन्यत्र, वैसी कोई अन्यत्र नहीं या अन्य नहीं। जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी अन्यत्र नहीं। मूलभूतानाम मानव गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र, यानी कि न प्लस अन्यत्र, नान्यत्र तादृशी। मूलभूत अनुवाद देखो, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, जैसा विश्लेषण संस्कृत साहित्य में है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र, न अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्यत्र नहीं। मूलभूत मानवीय गुण कौन कौन से हैं? आगे दे रहा है दया, दानम यानी कि दया करना, दान करना, शौचम पवित्रता रखना, औदार्यम उदारता रखना, उदारता का भाव रखना, अनसूया दूसरे से ईर्ष्या न करना, क्षमा का गुण होना, अन्य चानेके यानी च अनेके, और अन्य अनेक, और अनेक गुणाः अनेक गुण अस्याः साहित्यस्य अनुशीलेन संजायन्ते।
अर्थात इस साहित्य के अनुशीलन में, इस साहित्य के अध्ययन में से उत्पन्न होते हैं। एक साथ मिला देते हैं सभी के अर्थ। देखो, दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी साहित्य का जब अध्ययन करेंगे तो हम उसमें ये गुण पाएंगे। नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि ही वाल्मीकि। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य अन्य भास, महाकवि भास, भारवी, भवभूत्याद्यो, भवभूति आदि महाकवि स्वकीयः अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्य आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। एक साथ मिला देते हैं, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति महाकवय। कक्षा 11 में आप लोग पढ़े थे महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ठीक है। महाकवि तो एक माघ कवि भी हुए, ठीक ना। और आपके कोर्स में जो दूत वाक्यम लगा हुआ है उसके रचनाकार महाकवि भास है, ठीक है। और भारवी की रचना का नाम है किरातार्जुनियम और भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम, ठीक है। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, मतलब परीक्षा में आ सकता है, पूछ सकता है रचनाकार। तो महाकवि भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रत्न ही है, अर्थात रूपक अलंकार है, अपने ग्रंथ रत्न रूपी रत्नों के रूप में आज भी पाठकों के हृदय में विद्यमान है। नेक्स्ट है, अयम भाषा अस्माभिः मातृसम। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीया वंदनीया च, अर्थात हम अपनी माता का सम्मान और वंदन करते हैं, तो यह भाषा भी माता के समान, माँ के समान सम्माननीय है और वंदनीय है, पूजनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातुः स्वातंत्र्य, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम, भारत माता का गौरव, अखंडत्वम, भारत माता की अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वंच और सांस्कृतिक एकता, संस्कृते नैव नहीं संस्कृतेन एव, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित शक्यन्ते, कर सकते हैं। एक साथ मिला देते हैं इसका अर्थ, हृदय में विराजमान। इसके बाद पढ़ना है, देखिए, इयम भाषा, यह भाषा हमारे लिए माता के समान है और सम्मानीय एवं वंदनीय है। यह भाषा यानी संस्कृत भाषा माता के समान वंदनीय है और सम्माननीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित कर सकते हैं। संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा
प्राचीन है, श्रेष्ठा चास्ति, च प्लस अस्ति, और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत, यह भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन तो है ही है और श्रेष्ठ भी है। ततः सुष्ठुक्तम, इसके पश्चात जैसा कि ठीक ही सुंदर रूप से कथन किया गया है। सुंदर कथन क्या है? भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। ठीक है, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, यानी प्रधान है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है, अलौकिक है, असाधारण है, गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य है, दिव्य है और क्या है? हाँ? क्या है बताओ, अंत में क्या था? गिरवाण नहीं, मधुर, दिव्य और मुख्य, तीन चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान देना। सुर भारती अर्थात देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है तथा दिव्य है। इसी के साथ यह पाठ फिनिश हो जाता है और आप लोग ध्यान से इसकी तैयारी करें परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।